सिलिकन पर्सपेक्टिव के बिहार के चुनाव से संबंधित ये दूसरा कार्यक्रम है और इस बार हम लोग चुनाव के बाद कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं 2 प्रमुख व्यक्ति, अवतांश जी जो हमेशा हमारे कार्यक्रम में रहते हैं। नमस्कार अवतांश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। और अवतांश जी का तो वही पुराना परिचय, देश-विदेश के अखबारों में लगातार लिखने वाले एक परिचित पत्रकार और बहुत सारे पुरस्कारों से जिनको सम्मान मिला है। और आज हमारे साथ परिमल कुमार सिंह जी भी हैं, जो डीआरएस से जुड़े हुए हैं और डीआरएस पिछले 30 से अधिक वर्षों से चुनावी सर्वेक्षण करता रहा है और तो उनके अनुभव का कुछ फ़ायदा हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं सही तरीके से। तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले परिमल जी से कि चुनाव का उन्होंने कई बार दौरा किया बिहार का और अपने सर्वेक्षण के आधार पर और जो आकलन के आधार पर क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ प्रमुख बातें जो उभर कर मेरे दौरे के बाद दरमियान आई थी, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया कीनली। 4-5 बिंदु पर ध्यान ले जाना चाहें कि पहली बात तो ये कि एक 15-20 साल के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होती है वो, और जिस तरह की एक बदलाव के लोग मूड बनाते हैं, उस तरह का मूड का वहाँ दिखा नहीं लोगों के बात करने के बाद। और कोई एंटी इनकम्बेंसी। और दूसरी बात, एक होता है कि मुख्यमंत्री को भी लेकर के कि पार्टी रहे वही मुख्यमंत्री बदल, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। लोग अभी भी नीतीश और क्वाइट पॉपुलर लीडर के रूप में वो अभी भी देखे जा रहे हैं। मतलब उसमें मुझे खुद आश्चर्य हुआ। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता था कि पिछली बार जो उन्होंने 15 में जो पलटी मार, उसके बाद जो लोग पलटू मार बोलते थे, और इसका कुछ जमीनी पर, लेकिन बिल्कुल ऐसी कोई बात। उम्र को लेकर के भी लोगों के पास ये था कि भाई ये बहुत उम्र हो चुका है इनका और याद नहीं रहती है बातें, जब बोलने लगते हैं तो बहुत इधर उधर करके और उनको कभी कुछ बोल जाते हैं। फिर जनता के बीच में इसका मतलब लोगों ने पता नहीं उनको एकदम भुला दिया है उन चीजों को, और सिर्फ उनका जो काम किया हुआ है वही याद रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, जिसके कारण आप एनडीए आज जो जितने सारे एग्जिट पोल आप देखे होंगे, सारे में एनडीए बढ़त बनाए हुए। ये एक प्रमुख बिंदु मुद्दा था लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ। हालांकि दिखता नहीं है वैसे, बात करने जाएंगे तो आपको उतना एक्साइटेड वे में जवाब नीतीश के ऊपर भी नहीं मिलता है, लेकिन डीप डाउन समवेयर उनको लगता है कि ये आदमी की जरूरत अभी भी है बिहार, और इसके मुकाबले का कोई नेता आसपास भी नहीं है। आसपास भी नहीं है। एक होता है कि ठीक है, मतलब कोई नजदीक में भी नहीं है, पर जब चाहे प्रशांत किशोर आ जाए, वो आ जाए, जो भी छवि लेके आए, लेकिन ठीक है, जिनको वो अच्छे लगते हैं कि बहुत दिन हो गया नया, फिर भी वो नीतीश को गाली नहीं दे रहे। वो लोग भी जो जिनको चाहिए प्रशांत किशोर, वो भी दे वर क्वाइट अप्रिसिएटिव ऑफ नीतीश कुमार इट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो मैंने पूरे ये में देखा। रिजल्ट तो खैर ठीक है, अब जो 14 को आने ही वाला है। कुछ चीजें और जो बिहार का फेस बदला है, जो एकदम चेहरा बदला, इन लोगों के दिमाग में है। आते जाते लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, भीतर जाते हैं, जो मिडिल क्लास है उसका, जो ऊपर का मिडिल क्लास, नीचे लेवल पर अगर आप जाएं तो जिनको इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने चला रखी है, जो वृद्धा पेंशन और ये महिलाओं को सुरक्षा, और उसके अलावा उनको 10,000 का जो अनाउंसमेंट हुआ, ये बहुत प्रभाव डाला है। ये मतलब ये लगभग इनको रेस में बहुत जोर से बनाए रखा है। ये दो चीजें ऐसी हैं, नीतीश की छवि जो कभी धूमिल नहीं हुई उस तरह से, जिसका अनुमान लोग लगा रहे थे 20 साल के बाद में होगी, पहला। और दूसरा ये जो किए हुए काम है एक डेवलपमेंट का, और ये इनको बना के रखा हुआ है वहां पे। अब रही बात, ये चीज ये लगभग अक्रॉस द स्टेट आप फील करेंगे, मतलब इसमें कहीं ऐसा नहीं है
ये पॉकेट है। राघोपुर में भी जाएंगे तो आप मान लीजिए वहां भी नीतीश को गाली देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा है, ये है। बहुत जगह मैंने, बहुत गुजरात वगैरह में भी मैंने एंटी इनकम्बेंसी देखा है, मध्य प्रदेश का दौरा वहां भी मैंने लोग गाली देते थे। दिग्विजय सिंह का मुझे पुराना टाइम याद है, जिस समय मैंने एक दौरा, लोग देखना नहीं चाहते थे। मतलब आप नाम लीजिएगा, लोगों के मुंह से अभद्र भाषा निकलनी शुरू हो जाती थी। तो ऐसी को यहाँ लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर बोलेंगे ठीक है, हाँ चला लिए, हाँ ठीक है, वो काम तो करवे किए हैं, ये जो है काम तो करवे किए हैं। और भले कितना वो विरोधी भी ऐसा बोल रहा है, वो ये नहीं है कि वो सपोर्टर है, वो भी ऐसा बोल रहा है। तो ये मूड को एक्सेप्ट कर देता है। आप एक को लगेगा कि नहीं ये आदमी, मतलब हटाना, कम से कम हटाना बहुत मुश्किल होने जा रहा है ऐसे आदमी हम्म, को। तो ये एक बात थी जो बहुत उभर करके सामने आई थी। अब रही आरजेडी की जो तेजस्वी की पॉपुलैरिटी कंपेयर टू 2015, मुझे लगता है उस समय जो उन्होंने नौकरी वगैरह का जो बांटा था गांधी मैदान में बहुत बड़ा जनसभा करके, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जवानों पे, यंग यंग वोटर्स पे। ये उनको लगा कि शायद इस तरह, क्या वो भी ऐसे जो जिनका बहुत जिनको सख्त जरूरत है इसकी, 5-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार टाइप के नौकरियों की, तो उस लेवल पे उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। उसमें कोई तो राय नहीं, उनको काफी पॉपुलर बनाया। और वो अभी भी, मतलब मुझे लगता है इस चुनाव में भी उसका असर दिखेगा शायद। और दूसरी बात जो शायद नीतीश के खिलाफ गई, वो शिक्षा व्यवस्था और जो भी पेपर में एग्जाम्स के समय में पेपर लीक हो जाना और ये हो जाना, ये कुछ हमको, मुझे याद है मैं बरैया में था, हालांकि मैं आई गॉट अलार्म क्वाइट। उस समय एक लड़का था, वो भूमियार जाति का ही लड़का था, बट वो इतना क्रिटिकल था नीतीश कुमार को लेकर के। उसकी उम्र 24-25 साल। उसके घर में सभी लोग नीतीश के, मतलब एनडीए के भक्त की तरह थे कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए हमें तो वही देना है। बट वो लड़का, वो मतलब बोला कि उसका उसका झुकाव प्रशांत किशोर, नया अल्टरनेटिव दिख रहा था। कारण यही था, उस शिक्षा व्यवस्था का पूरा, मतलब उस पर उतना जितना काम करना चाहिए था वो किया नहीं था। बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत लचर व्यवस्था है वहाँ। पेपर का लीक हो जाना, ये हो जाना, ये आपको याद होगा पिछले बार यूपी की चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, खराब रिजल्ट हुआ था, उसमें वहां भी ये मुद्दा काफी प्रभावी रहा। जो सही बात। यंग 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 जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वोट नहीं किया है इनको, वो पेपर लीक की वगैरह की वजह से योगी जी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अच्छा खासा। ये वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स था। यही चीज मुझे लगता है, ये शायद अगर अगर देखा जाए ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, तो ये हमको लगता है ये 2-3 चीजें निगेटिव हैं, ऑफ कोर्स निगेटिव हैं। लेकिन ओवरऑल जो मूड है, और एक है कि भाई चलो मतलब इसको माफ किया जा सकता है, ये ऐसा नहीं है जिसके लिए शायद इनको पनिश करे। इतना मुझे वो टोन दिखाई नहीं दिया। एक टेम्पर आ जाता है बात करने में, दैट टेम्पर वाज मिसिंग, कि नहीं इनको इस बार तो हटाना है, ये तो बहुत हो गया मेरा ये। वो लोग भी, क्योंकि दूसरा साइड वो देख रहे हैं, वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है अक्रॉस द स्टेट, रोड, सड़क, बिजली, ये सोचिए बीएसपी पर लोग डिस्कशन करते थे, बिजली, सड़क, पानी मुद्दा ही नहीं है। बिहार में लोग चर्चा तक नहीं कर रहे हैं इसकी। बिजली, सड़क, पानी मतलब पास्ट हो गया। किसी के जवान से आप नहीं सुनेंगे कि मेरे पास नहीं नहीं, मेरे पानी नहीं आ रहा है तो बिजली कहाँ है, अंधेरा रहता है तो, यह एक आदमी बोलने वाला नहीं। एक आदमी बोलने वाला, इट्स ए बिग चेंज, बिग बिग चेंज। तो तो आपको क्या। मेरा मेरा तो यही तजुर्बा, मैं जो घूम करके आया हूँ इस नटसेल में जो आपको बताया, ये दो हम्म, चीजें जो ऐसी हैं, ये हम्म, एक तरह से पैरेलल चल रही हैं। और हम्म। किसका ये उसमें रहेगा, ओवरऑल जो मूड है मेरे भी हिसाब से इट्स पॉजिटिव फॉर एनडीए। तो आपने जिस तरह की चर्चा की यहाँ पे, और जो वस्तु स्थिति की चर्चा की जिसके बारे में, और जमीनी तौर पे जो जो आपको लग रहा है, उसको अगर हम लोग एक जो यूपी में चलता था, टीना कहा जाता था, देर इज नो अल्टरनेटिव। हाँ, तो यस उसी यस, टीना तरह का फैक्टर, कुछ आपको यस। लग रहा है क्या कि चलो हम थोड़े, अगर नहीं भी है, परफेक्ट नहीं है, तो अगर हम वो हटा देंगे तो फिर देंगे किसको? कौन आएंगे? प्रशांत हाँ किशोर हाँ, आएंगे ये कि एक तेजस्वी एक आएंगे? हम्म, ये फैक्टर आपको लगता है? ये एक बड़ा चंक है, पूरा का पूरा तो मैं नहीं बता सकता, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से एक बिग चंक है कि भाई ठीक है, इनसे बेहतर कोई नजर नहीं आ रहा है।
वो भी लीडरशिप में, पार्टी में नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉट राइट बीजेपी, नॉट एज ए पार्टी, मतलब राइट नीतीश की लीडरशिप एक एक्स फैक्टर दे रहा है कि नो कोई अल्टर, मैं प्रसाद अभी ये नए नए आए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे भगवान जाने, सुनने में तो अच्छा लगता है, बहुत लोग हैं ऐसे जो स्टिल एनडीओ को वोट कर रहे हैं, बट वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रशांत किशोर, मे बी फ्यूचर में कुछ अच्छा वो कर जाए तो कर जाए, लेकिन अभी के ये में उनको लगता है कि टू अर्ली टू गिव ए चांस टू दिस फेलो। ओके। और तेजस्वी के प्रति उतना विश्वास लोगों का नहीं आ पा रहा है। नहीं विश्वास, देखिए जो एक एमवाई फैक्टर है वो तो है ही, एक एक मुसलमान, मुझे यादों में शायद थोड़े बहुत कुछ कुछ जगह एनडीए ने कहा एज बनाया है, मैं आपको बताता हूँ, यादों में भी 10-15% की सेंध मार दी है एनडीए ने, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, आपको कुछ यादव मिल जाएंगे, मेरा ड्राइवर ही था जो यादव था, और जो गाड़ी, और वो मतलब एनडीए का बिग फैन, जो कि मुझे मतलब शॉकिंग, मुझे लगा कि बहुत दिन तक तो मुझे ये लगा कि मुझे सुनाने के लिए बोल रहा है, कि उसको पता है कि मैं ये काम करने आया हुआ, मेरा मतलब इस तरह का इंक्लाइनेशन है बात करते हुए, एनडी करते, तो उसको लग गया, और जाति वगैरह भी शायद उसको पता चल गया था, तो उसको थोड़ा उस ढंग से वो बात करना, लेकिन ऐसा था नहीं, वो एक्चुअली कुछ कुछ चीजें पिन पॉइंट करके बताता था कि आप ये सड़क देखिए, ये आज से 15 साल पहले इसकी ये हालत थी, ये सड़क देखिए, ये यहाँ लोग निकलते नहीं थे, और ये दिया क्या है हम लोगों को, हमारे नाम पर वोट करते, तो एक स्मॉल सेक्शन, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-4-5%, 10% तक की संभावना है यादव नहीं वोट करेंगे, वोट करेंगे इस बार एनडीए को, पर्टिकुलरली दिस टाइम। वो उसके 2-3 रीजन है, एक तो तीन, मुझे एक इससे पहले बार 2015 का मैं अपना दौरा बता रहा हूँ, मुझे एक यादव उस समय बोला था कि जो आरजेडी का भक्त था, बोला था कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, 2 काम अगर बीजेपी कर दे तो मैं इसको देने का सोचूंगा। हाँ, तो मैं बोला क्या वो 2 काम है, एक बोला कि राम मंदिर, 2015 की बात बता रहा हूँ, और दूसरा बोला अगर ये बना देता है, और दूसरा बोला कि 370 वाला अगर हटा देता है, शौकी मैं मुझे बोला कि अगर ये दोनों हो गया तो मैं पक्का दूंगा, लेकिन अभी तो मैंने इस बार तो मैं जहां देता हूं देता, ये करके दिखा दे, तो एक मुझे लगा कि जब एक आदमी में ये सोच है, तो ये जब दोनों चीजें हुई होंगी तो कितने लोगों को खींचा होगा अपनी तरफ, तो ये मुझे लगता है कि यादव उतना इंटैक्ट नहीं है अब पहले की तुलना में, और दूसरा इसका भाई भी अलग हुआ है, उसने भी गाली देना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो है मायने, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इट इज वेल सीमेंटेड इवन टुडे, और बहुत हद तक मतलब ये इसका इंटैक्ट, एक जो मिला है तेजस्वी के फेवर में, वो शायद वो गांधी मैदान वाला इंसिडेंट है जिसमें उसने बांटे हैं टीचर्स को अपना अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह, उस समय लोगों के एक यंगस्टर्स को लग गया कि अरे हो सकता है कि आगे चल करके भी ऐसा ही करेगा, और 10,000 20,000, बाद में क्या हुआ उन जॉब्स का, और उन लोगों को कहाँ तक कितना कंटिन्यू किए, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि उसका एक एक्स्ट्रा वहां बना, उसने अपनी इमेज बनाई थोड़ी बहुत, उसका जो शासन काल में जो लॉ एंड ऑर्डर जो उसके समय में बिगाड़, उसके जो वो जो क्रिएट हुआ जिससे नीतीश फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे, ये लोगों को चुभ गया, ये लोगों को वापस धकेल दिया अपने अपने ये में। दूसरी बात एक तेजस्वी के फेवर में ये भी जाती है कि उसका इंटरकास्ट मैरिज करना, ये जो अच्छा। है एक जाति में शादी नहीं किया, ये उसको एक सेकुलर एक इमेज देने की कोशिश, मतलब लोग परसीव करने लगे, खुद तो सोच के नहीं किया था, बट ही स्टार्टेड बीइंग परसीव्ड लाइक दैट कि अच्छा ये ऊपर उठ सकता है, ही कैन गो बियॉन्ड इट, वहां तक कंफाइंड रहने वाले में से नहीं है, तो एक बहुत बड़ा ये एक फैक्टर था जो तेजस्वी को अभी भी एक पोटेंशियल लीडर में बनाता है, अभी ये फैक्टर उसको काफी ओपन कर दिया, बाकी असिमुलेटिव हो गए, बाकी फॉरवर्ड भी उसको देने से हिचकते नहीं है। एक फैक्टर और है जिसको मतलब उसमें जो बीजेपी के एनडीए के साथ खिलाफ जाने की संभावना है, राजपूतों का नाराज होना वहां एज ए कम्युनिटी, आर के सिंह का निकलना, आपने यहाँ पर पार्लियामेंट का एक कंस्टिट्यूएंट क्लब का चुनाव हुआ था, रूढ़ी वहां जीते, अमित शाह का डेजिग्नेटेड कैंडिडेट हार गया, तो अरूरी ने उनको हराया, तो एक बन गया कि भाई हमको वो से नहीं मिल रहा है जो हाँ मिलना चाहिए, आके सिंह को दोबारा मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो उस इलाके में इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी दैट हाउ एनडीए परफॉर्म्स इन दैट लोकेलिटी अराउंड आरा, तो
वो काफी मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन हम्म ओवरऑल मूड जो है, एक सेफली कहा जा सकता था कि इट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, व्हाट आई परसीव। हम्म तो, तो तेजस्वी के प्रति, तेजस्वी को अभी भी लोग विकल्प नहीं मानते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये बात है। नीतीश के सामने नहीं मानते, ऐसा नहीं है विकल्प नहीं मानते, नीतीश के सामने एनी डे आप देखिएगा अच्छा कुछ बातें, अच्छा आपने याद है कुछ बातें ऐसी थी जो प्रशांत किशोर ने बोल के एनडीए को रेस में ला दी। एक तो उसका दूसरे ही दिन बोल देना कि हम शराबबंदी को हटा देंगे और शराबबंदी शुरू हो जाएगी, शराब बेचना हम शुरू कर देंगे। महिलाएं हम्म अपनी अपनी जगह पकड़ ली। उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 100 रुपए में मिल रहा है कि 4,000 में मिल रहा है। उनको लगता है कि कुछ भी हो जाए, कम से कम आसान घर में बैठ के आसानी से तो नहीं पी सकता। डर तो हम्म उसको है ही, बाहर निकल के ही कहीं जाके चोरी छुपे पी के आएगा, मुंह भी सुंघाने की हिम्मत नहीं करता। मतलब उनको डर, वो जो है उनको फेवरेबल ही लगता है इतने के बाद भी। उनको ये परिमल मतलब जी। नहीं है कि कितना इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी जी बोलिए। परिमल जी, इस जी मुद्दे पर आपने बड़ी बड़ी काम की बात कही, बड़ा ये सोफिस्टिकेटेड मुद्दा है, जो कि हर किसी को ये बात, अगर ये बात जो बिहार में नहीं रहते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि इतना बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए शराबबंदी क्यों है। अगर इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा विस्तार से, अगर आपके पास कोई कोई ये हो, कोई कहानी हो, कुछ जिस किसी से नहीं, बात की, मैं तो उस बताता हूँ पे, इस पर। अब तो हाँ शराबबंदी उसको थोड़ा मुझे, कहिए। मैं इसको काफी इंटरेस्टिंग पाया। अब हम्म। अपने मुझे, मैं उससे बोलता नहीं, लेकिन आपने इस तरफ मेरा ध्यान ले गया तो हाँ मैं बता रहा हूँ। ये हाँ। एक ऐसा मुद्दा ये वहां बना कि जो जो वोट एनडीए का इंटैक्ट है, हम्म मतलब कॉन्सोलिडेटेड वोट है एनडीए का, जो कि उनको देंगे ही, उनपे इसका, वो इसके क्रिटिक है, वो इस डिसीजन के क्रिटिक है, लेकिन वो जाएंगे नहीं। देखिए कितना हम्म। इंटरेस्टिंग चीज है। वो ठीक है, वो नहीं समझ गया। चाहते, वो चाहते हैं खुल जाए, लेकिन हम्म। ये वजह उनके वोट अदर पार्टी में करने का नहीं है। जी। ये हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा। बड़ा तबका है जो अच्छा। दे आर स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ दिस प्रोविजन। हम्म। लेकिन वो फिर भी येट दे आर नॉट गोइंग टू वोट अगेंस्ट एनडीए। वो नहीं हम्म जाएंगे फिर भी, हम्म लेकिन वो हम्म इस चीज को एकदम नकारते हैं कि एकदम बर्बाद है, बकवास है, खराब डिसीजन, तो इससे गेन तो हो नहीं रहा है। दूसरा हम्म एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो मैं वहां 2-3 जगह में, नीतीश के लिए थोड़ा सा ये 1-1.5 लाख 2 लाख जो लोग अभी जेल में बंद हैं लगभग। एक मिनट, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि गेन गेन मतलब विपक्ष को नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। हाँ मतलब छोड़ के जाना चाहिए हाँ ना। हाँ, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल विपक्षण हो ही नहीं रहा है, हम बिल्कुल। क्रिटिक हैं। साउंड करेगा आपको आवाज, मतलब कि एटमोस्फेयर में। हाँ, इलेक्ट्रिक इलेक्शन के जो जो माहौल है उसमें आपको साउंड करेगा, लेकिन उसके उसका उसका रिजल्ट जो गेन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, नहीं उसका हो रहा। इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इट इज नॉट। लेकिन कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये इम्पैक्ट कर रहा है कहाँ कि 2 लाख 2.5 लाख लोग अभी जेल में बंद है, उसमें 80% महादलित है। अच्छा, गांव में होता क्या है कि 10-20 लोग गिरफ्तार होके ले गए, 5 4 6 फॉरवर्ड है, एक भूमिहार है, राजपूत है, 3 ब्राह्मण है, वो दोनों छूट के आ गए, पैसा खिला दिया, चाहे कहीं से पैरवी लगवा लिए। ये जो दलित है जो जेल में ये ये जो दलित है ये जेल में ही बंद है। अब तो तो सॉरी, ये जो tarnish द इमेज ऑफ नीतीश कुमार इन सम विलेजेस कि साला ये कैसा लीडर है, हम तो इसके वोटर हैं और हम ही जेल में बंद है। ये ठाकुर साहब आ गए, संजीव ठाकुर जो अभी गए थे जेल में, उनको तो छोड़ दिया, अब मैं बंद हूं। तो ये हम्म क्योंकि वो पैसे वाला है, वो अरेंज कर हम्म लिया, कहीं से फोन करवा दिया, कहीं कुछ, या कहीं जो भी कर लिया, पैसा खिला दिया कर। अब ये तो गरीब आदमी 50,000 कहाँ से लाएगा, हम्म ये हम्म बंद है। हम्म अब ये जो है, मुझे मुझे एक चमार ने जो वहां पर अच्छा खासा जूता का वो ये कर लिया था, और गांव में वो हम्म बहुत ये एक प्रतिष्ठित आदमी बन चुका था, मतलब उसका बिजनेस के थ्रू हम्म जूतबाज। वो मुझे बैठा के बोला कि आपको विश्वास है, आपको मेरे गांव से दलित के वोटों में काफी कमी आएगी, ये दे आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर, ये जाएंगे उसके आरजेडी के तरफ। अच्छा। तो हाँ, तो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो इसका असर अगर मैं देखना चाहता हूँ, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कि रिजल्ट में कहाँ कहाँ ऐसा डाल। लेकिन चमार एक ऐसा कास्ट है
जो कि मुझे लगता है कि 60-70% अदर देन मुसलमान यादव ये आरजेडी की तरफ जाएगा। आरजेडी की तरफ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो आपको नहीं लगता है कि ये कुछ मतलब ये क्या ये पिछले साल पिछले चुनाव से मतलब पिछले चुनाव से ये अंतर है या उस बार भी थोड़ा ऐसा ही था? 15 की तुलना में अगर आप कीजिए, क्या कि प्रोविजन उस समय भी था, ऐसा नहीं था वो न्यूज बात 20 नहीं थी। 20 में भी तो था ना, 20 में भी था। सॉरी 20 की बात है, मैं 15 बोल दिया। 20 में प्रोविजन तो उस समय जिस समय क्लोज फाइट हुआ, तो शायद ये ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है उसमें, कहना मुश्किल है कि दलितों ने इनको छोड़ा। अब जेडीयू की हालत खराब हुई, लोगों का असेसमेंट है कि भाई एलजेपी के कैंडिडेट खड़ा कर देने से इनकी हालत खराब हो गई। दिस इज मतलब एक असेसमेंट है कि ये उन्हीं को मिलता। तो अब जेडीयू किया, लेकिन ये कारण इनका भी हो सकता है, ये कंट्रीब्यूट किए होंगे उसमें। बाकी महादलितों का जो जेल के में गए हैं, आप सोचिए 2 लाख परिवार अगर जो जिसका जेल में है वो तो इनको वोट नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो वोट करेगा। उनके 5-5 लोगों को दे 10 लाख वोट तो गए। 3 लाख, चार चार वोट रख लीजिए पर परिवार से, तो 5-6 लाख वोट तो गए। जहां 12,000 में पिछली बार फैसला हुआ था, तो 10-12 5-6 लाख इस बार निकलने का तो अच्छा खासा मार्जिन है। असल ये में जो एनडीए के जो पॉजिटिव कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स है, वो बहुत सॉलिड है। वो मतलब बाकी के जो आप 30-35, मान लीजिए 30 तक ले जाए, 35-36% तक आरजेडी के वोट शेयर को मैं साफ साफ देख सकता हूँ। वहां तक 35-36% एकदम, उससे नीचे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उतना तो ले आएगा, तो शायद एक दो आधा एक खिसके तो। लेकिन जो बचता 75-65% है, वो मतलब उसमें मैसिव सपोर्ट है एनडीए का, जो अदर देन दैट मैसिव है उनको अक्रॉस द कास्ट लाइन। और दूसरी बात, जो जिस तरह का मैं बिखराव यहाँ देखा हूँ महादलित के बीच, मुसलमान की महिलाएं 10-20, 15 से 20% का सेंट बीजेपी वहां लगा चुकी, चुपचाप जाती हैं बुर्का वोट करके और वहां वोट देके आती हैं। अच्छा। जो तलाक तलाक वाला हुआ है, इससे इतनी प्रताड़ित थी। यूपी में तो साफ दिख गया जब देवबंद से हार गया वहां पर, और बीजेपी का कैंडिडेट जीत, जो संभव ही नहीं है बिना मुस्लिम वोट। दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मुस्लिम वोट, अरिथमेटिक ही नहीं बैठता उसका। तो इसका मतलब उधर तो कौन मुसलमान वोट किए, मेल तो करेगा नहीं, एक 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 भी नहीं। लेकिन वहां महिलाएं जो है वोट करना शुरू कर दी। तो ये जो उनको तो बहुत आपको से लगता लोगों है को, तो और आपको जो ये लगता है जो 10, हाँ, बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। ये जो 10,000 का बेनिफिट मिला है, ये महिलाओं उनको भी मिला है। ऐसा थोड़ी है कि नीतीश ने बोला नहीं हिंदू को दो ना मुसलमान को नहीं दो, ये उनके पास भी गया है। तो एक तो तलाक तलाक तलाक, ऊपर से 10,000, तो उनको क्या चाहिए ऊपर से? जो भी हस्बैंड मारता पीटता है, दारू भी बंद है, ऐसा नहीं है उसमें पीने वाले नहीं है, वहां भी है जो चोरी छुरी करके, कहने वाली बात है, वो तो गाली बहुत जगह है। तो ऐसे तरह वो भी तादाद बहुत ज्यादा है। तो उनको भी लगता है कि भाई कुछ मामलों में तो सही में हमारे लिए है। तो नॉट मेजर वे में, लेकिन मैं बोलता हूँ 10 से 15% महिलाएं पढ़ी लिखी जो कॉलेज गोइंग और ये है एडुकेटेड है, दे वोट फॉर एनडीए। कम तो से कम नीतीश के वो सीटों पे, राइट। बीजेपी के सीट पे ना भी करे, नीतीश के सीट पे करते हैं। तो करेंगे। आपको लगता है कि वो जो 10-15% जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं करेंगी, वो महादलितों का जो वो हो रहा है, ऑफसेट सेट कर पलायन हो दे। रहा है, ऑफसेट कर जाएगा, हो सकता है। हाँ शायद शायद, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो वो गुट जो है ना? वो गुट जो है अभी तक परंपरागत रूप से भाजपा गठबंधन को वोट देने के लिए कभी तैयार ही नहीं रहा। तो ये परिवर्तन तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है बिहार की राजनीति के लिए। हम्म। हाँ, ये बड़ा परिवर्तन तो है। मतलब मतलब आपका क्या मकसद, क्या प्लीज कम अगेन, क्या मतलब क्या बोल आपको रहे थे? आपको आपको लगता है कि मतलब ये आगे चल करके और फैलेगा और बढ़ सकता है, मतलब और बढ़ सकता है और बड़े रूप में जो उनका एमवाई का जो गठबंधन है उसके लिए समस्या हाँ। खड़ा कर सकता है? नहीं, आगे चल के बढ़ने का इससे ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए
this has some relation with the education they had. लिटरेसी से भी लेना देना, कहाँ तक कि पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच की मैं बात किया हूँ, जहाँ ही बिखराव है थोड़ा, लेकिन ये बहुत कम होगा। अब बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत मार्जिनल है, स्कोप है, लेकिन चूंकि इनके कम्युनिटी में लेवल ऑफ एजुकेशन उतना नहीं है और बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट है उसमें, अगर हो भी रहा है तो बहुत स्लो है। इट इज नॉट कंपेरेबल विथ हिंदू कम्युनिटी या एनी अदर कम्युनिटी। तो ये बहुत स्लो है, इतना स्लो है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत तेजी से बहुत ज्यादा इनको एडवांटेज मिलने वाला। जितना मिल रहा है कमो बेश वही आसपास रहेगा, कभी गिरेगा थोड़ा, कभी बढ़ जाएगा थोड़ा, बाकी डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमने भी पिछले लोकसभा चुनाव के समय आसपास में कुछ ये रिसर्च देखे थे और पढ़े थे, जिसमें कि ये साफ इंडिकेशन है कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं के वोट में, मुस्लिम महिलाओं के वोट में कुछ दरार पड़ी है। और मुझे लगता है कि अपने जो इवन पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं कि अपना जो जो पॉलिटिक्स जिस तरह की करती है बीजेपी, उसमें उसकी वजह से इन जनरल थोड़ा सा दरार मुस्लिम वोट बैंक में पड़ा है। कुछ महिलाओं में, कुछ पसमानदा टाइप के। यूपी के समय में बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी, इसमें काफ़ी इसकी चर्चा थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल। बहुत से यहाँ के कार्नेगी वगैरह के हाँ रिसर्च में मैंने पढ़ा था इस तरह की बात। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। और इस तरह के हिसाब ये ग्राउंड लेवल पे भी विजिबल है, मैं इसको देख चुका हूँ। मैंने कुछ मुझे, हालांकि मैंने उनके आई आई डिडंट बाई इट एट फेस वैल्यू कि जब वो बोले कि मैं एनडीओ को सपोर्ट करूंगा। जनरली मैं नहीं करता हूँ, ऐसे बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर एनडीए, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन आपको सामने में यही बोलेंगे, अरे बहुत अच्छा काम किया ही है, बट दे आर नॉट एनडीए वोटर्स, क्योंकि आपको उसमें मिसलीड करते हैं आपको। तो वहां थोड़ा सा फिल्टर करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा कहने का, लेकिन कुछ ऐसे जेन्यून है जो आपको उसका, दे विल बैकअप देयर इंटेंशन विथ सम फैक्ट्स, कि हम एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो जो बैकअप करते हैं ना, तब आपको लगता है ये आदमी सही बोल रहा है, तब वो आपको बहुत अच्छी ऐसी ऐसी चीजें बताएगा, तब आपको यू कैन टेक इट एट फेस वैल्यू। ऐसे जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको सीधा बोल देंगे आपको देख के कि भाई इनके सामने दिखा, उनको थोड़ा सा झिझक होती है बोलने में कि मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ, वो सीधा बोलेंगे। तो ये ग्राउंड में ये थोड़ा एनडीए का इन्फ्लेटेड दिखता है सपोर्ट, अगर आप मुस्लिम और यादव को उसमें इंक्लूड करें तो। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सेगमेंट जरूर है जो जेन्यूनली इनको सपोर्ट कर रहा है, ये मेरा मानना है, ये मैंने देखा है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पसंदीदा जो पसंदा वाला जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और ये कुछ है जो ऊपर के सेगमेंट में, और जो काफी रिच है, वो एकदम मुस्लिम है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो वहाँ जेडीयू रहे तो और अच्छा है, बीजेपी को थोड़ा मुश्किल से करते हैं, लेकिन जेडीयू के केस में तो उनको देने में दिक्कत नहीं है। जदयू के साथ उनको देने में दिक्कत नहीं है, ये जानते हुए भी बिल्कुल। कि वो भाजपा को जेडीयू फायदा जो है, पहुंचाएगा। हाँ भाजपा गठबंधन को मतलब फायदा पहुंचाएगा, फिर भी जदयू को देने के लिए तैयार है वो इस बार भी। जेडीयू को देने में उनको, अगर कैंडिडेट बहुत अच्छा है, बहुत सेक्युलर है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, तो मुस्लिम वोट्स फॉर जेडीयू कैंडिडेट, कैन दे मे वोट फॉर जेडीयू। उनको कोई बहुत रिजर्वेशन, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आरजेडी से स्विंग कराना इट इज इजियर इन केस ऑफ ए जेडीयू कैंडिडेट देन ए बीजेपी कैंडिडेट। अच्छा अच्छा। उधर उधर मतलब आपने जो एक बात कही आरा वगैरह के संदर्भ में, मैं तो बताऊं आपको, मुस्लिम वोट्स के कम्युनिटी में वो पुरानी बात है, इसलिए मैं यहाँ बोला, ये नीतीश से एक ब्लंडर हुआ था। अदरवाइज मुस्लिम इस पर पूरा कब्जा हो जाता मुस्लिम कम्युनिटी के वोट पर नीतीश का, और जबरदस्त स्विंग करा सकता था। दैट इंसिडेंट वाज जब 2002 का गोधरा कांड हुआ था, एंड नीतीश कंटिन्यूड एज रेलवे मिनिस्टर। अगर इसने ड्रामा करके भी रिजाइन कर दिया रहता ना उस समय, तो ये कम से कम 25-30% वोट शेयर तो लेके पॉकेट में बैठा होता है। इसको छोड़ते ही नहीं सब, इतना छोटा भी ड्रामा कि हम नहीं रहेंगे। इट वॉज ए बिग ब्लंडर ऑन द पार्ट, जहां इतना बड़ा 20% मुस्लिम राइट, कम्युनिटी है, और नीतीश इस बात को शायद अच्छी तरह समझते हैं कि शायद ये राइट। गलती हो गई। इट वॉज ए उसी बिग मिस्टेक। राइट, उसी का उल्टा
लालू यादव अभी तक अडवाणी जी को बिल्कुल बिल्कुल अरेस्ट एकदम, करने का दैट्स अभी व्हाई तक उसका ये इंटरेस्ट खा रहे हैं। काम तो कुछ किए नहीं, फिर भी हाँ, उसी का काम तो कुछ इंटरेस्ट किए अभी नहीं, तक। उसी हाँ, का इंटरेस्ट खा रहे हैं, उसी का उसी इंटरेस्ट का अभी तक इंटरेस्ट खा खा रहे हैं। इसी वो का इंटरेस्ट खा रहे हैं। हाँ, और उसके कई आयाम हैं। अच्छा, आरके सिंह की नाराजगी का कुछ आपको मतलब जगह-जगह कुछ प्रभाव लगा क्या? आरा के देखिए बारे में वो आपने तो बताया, मगर आरा के बाहर वो कहीं कुछ पता है, प्रभाव इट है इज क्या? बियॉन्ड पॉलिटिक्स। असल में वो थोड़ा उसमें इकोनॉमिक्स ज्यादा है, पॉलिटिक्स कम है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी हार भी एक पार्टी के भीतर के लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ मुझे लगा। आई फेल्ट लाइक दैट उस समय। और कुछ बिजली कंपनियां थी जो कहीं इन्वेस्ट करना चाहती थी। ही वॉज ए सॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉक इन देयर प्रोग्रेस। तो जहां उनका कुछ टेंडर वगैरह था, ये था। और पवन सिंह का वहां जा करके कैंपेन करना, ये करना, वोट का बिखराव करवा देना, फिर इनको ही इज ए स्टिल पॉपुलर कैंडिडेट इन अराउंड आरा। बहुत पॉपुलरिटी है इनकी। लोग इनको ईमानदार नेता मानते हैं, पहली बात, जो बहुत कम बचे हैं ही नहीं लगभग के। उस मामले में इनको सब दे वाउच फॉर हिज इंटीग्रिटी। तो ये बहुत पॉपुलर लीडर है, कोई दो राय नहीं है। अक्खर है, लोग जानते हैं तब भी एक्सेप्ट करते हैं। बोलता है कि इसका पॉलिटिशियन का इसका टेम्परामेंट ही नहीं है। लोग ये सीधा सीधा बोलते हैं कि उसके कारण इनको वो पॉपुलरिटी शायद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो लेकिन ओवरऑल इनका सपोर्ट है। इन्होंने जो काम भी किया है, लोगों को गिनाते हैं बहुत सारा कि देखिए ये है वो है। तो मुझे लगता है कि इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी हाउ आरा अराउंड आरा विल वोट फॉर आरजेडी और एनडीए। लेकिन आरके सिंह की तो मतलब वो तो टिपिकल पॉलिटिशियन ऐसे अभी है ही नहीं, ब्यूरोक्रेट है, राइट? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनका टेम्परामेंट ही नहीं है, पॉलिटिशियन वाला टेम्परामेंट ही नहीं। तब तो आपको तो लगता है, कि आरा के बाहर लोग उनसे प्रभावित नहीं हो पाएंगे, मतलब जो वोट इनसे नहीं, वोट एक प्रभावित नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है एक थोड़ा बहुत अगर फॉरवर्ड का वोट बैंक 16% का लोग एनडीए में साथ लेके देखते हैं कि नहीं, दे आर फॉर एनडीए ओनली। मुझे लगता है कि अगर यहाँ कहीं कुछ बिखराव हुआ है तो राजपूत कम्युनिटी में ऑफ कोर्स हुआ है। ब्राह्मण वाला प्रशांत किशोर की वजह से मैं सुनने में मिला था, लेकिन मुझे उतना दिखा नहीं। कुछ पॉकेट्स में था प्रशांत किशोर की पॉपुलरिटी ब्राह्मणों में, लेकिन वैसा दिखा नहीं। लेकिन मुझे राजपूतों वाला साइलेंट लगा, दिखता नहीं है, लेकिन अनहैप्पीनेस उनके व्हाट एवर दे डिस्कस उसमें ही साउंड करता था। इट हैड इको इन दैट। तो अच्छा। कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद एनडीए, ये सब पता चलता था। स्टिल वोटिंग फॉर एनडीए, बट इनको खींचा जा सकता है आसानी से। अगर इनके कास्ट का कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, ये उधर चले जाएंगे बड़े आराम से। तो ये बहुत डेंजरस साइन है। वोट बैंक आपका तभी होता है जब आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, उस कम्युनिटी का वोट लेके दिखा दीजिए, तो ये होता है ये हमारा वोट बैंक है। ट्रांसफरेबिलिटी, आप राइट। ट्रांसफर करा सकते हैं, तभी आप वोट बैंक है। जाति को तो सभी देते हैं। तो अच्छा, तो इसीलिए वो तो अच्छा, मायावती में एक कुवत थी। आप यादव को भी खड़ा कर दीजिए तो अपनी वोट को वहां ले जाके दिखा देगी। आप राजपूत को खड़ा कर दीजिए तब भी, जबकि इतना फेमनेस है दोनों कम्युनिटी में, फिर भी वहां ले जाकर के वो दिखा देगी कि देखिए ट्रांसफर हुआ। तभी तो पैसा लेती थी सीट देने के लिए। तो आपकी सीम- मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाती है उससे। सीमांचल के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या होने जा रहा है सीमांचल में, की क्या स्थिति रहेगी? अच्छा करेगी, हमें मुझे लगता है एनडीए वहाँ, क्योंकि जो चेंज ऑफ फेस इन बिहार की बात मैं जो कर रहा हूँ, ये उधर बहुत ज्यादा हुआ है। वो जो बाढ़ का इलाका था, जो सालों से वो परेशान रहते थे, लगभग उनको नीतीश ने शायद निजात दिला दी है। तो वहाँ कुछ काम ऐसे हुए हैं जो बहुत बुनियादी काम हुए हैं। तो वाह। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि आई सी क्वाइट ए लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर एनडीए इन दैट रीजन। तो अच्छा करेगी, मुझे आई हैव दिस गट मतलब फील। उसमें जो घुसपैठियों का प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? देखिए बिहार में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम मुद्दा रहा है वहां पर। अब पोलराइजेशन मुझे नहीं दिखा कि वो बीजेपी उसको, शायद इसीलिए इन्होंने करने की कोशिश भी नहीं की कि डेवलपमेंट का फेस इतना अच्छा खासा था कि ये वहां से डाइवर्ट करना ठीक नहीं था। इसीलिए घुसपैठियों वाला थोड़ा बहुत होगा, हो सकता है न्यूमेरिकली ये में कहीं कहीं कुछ दिख जाए,
बट ये ओवरऑल जो एक होता है इशू, उसमें नहीं था, बिल्कुल नहीं था, डिस्कशन में नहीं था, लोग इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। तो अच्छा। आप जैसे 100 से बात करेंगे, बोलेंगे आपके लिए क्या क्या समस्या है, यहाँ क्या क्या हुआ, वो कभी उसकी जिक्र नहीं करेंगे, इट विल नेवर कम इन द डिस्कशन। तो अच्छा। जो ऐसे नहीं आता है इम्प्रॉम्प्टू, अगर डिस्कशन में नहीं आता, इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ा इशू उनके लिए नहीं है। आई डिड नॉट फाइंड इट एज ए बिग इशू एजिटेटिंग द माइंड ऑफ वोटर्स, नो। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है? प्रशांत किशोर देखिए, होप एंड डिस्पेयर के बीच की चीज है उनकी। मतलब एक उन्होंने उम्मीद जगाई जरूर है लोगों के बीच में, ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट में कमी रह गई है। और बीजेपी के लीडर्स पर एक ही रिपीटेटिव साउंड हुए, बाद के समय में उनका एरोगेंस साफ दिखने लगा लोगों को। क्या औकात है तुम्हारी, आपका लहजा, जब आप पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे हैं तो उसमें वो नेता वाला आया नहीं, लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके पूरे, जो उनकी बातें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन एक कनेक्ट करने का फैक्टर होता है ना, एक्स फैक्टर, जिसको लोग अट्रैक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगा कि बहुत अट्रैक्टेड हुए लोग उनकी तरफ। अब सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये चीज बीमारी है, ये है, वो दूर कर देंगे, ये भरोसा नहीं है। ये वो जो भरोसा बात नहीं। उन्होंने, ये बहुत डायग्नोसिस उनकी सही है, दे एग्री विद द डायग्नोसिस ऑफ प्रशांत कुमार, बट ही विल हेल्प गेट ओवर विथ इट, पीपल आर डाउटफुल। राइट, राइट। अवताश भाई, आप कुछ पूछ रहे थे प्रशांत हाँ, किशोर? मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहता था अपने बातचीत को। हम लोगों ने आरजेडी की बात की, हम लोगों ने बीजेपी की बात की, और नीतीश जी की भी बात की, और प्रशांत किशोर की भी बात की। चर्चा जिसकी अभी हमने नहीं की है वो है कांग्रेस और राहुल गांधी की। इनका मैं जा रहा था इनका वहां। हाँ। बिहार में 1990 से अभी तक कांग्रेस बिल्कुल उसका कोई वर्चस्व नहीं रहा है, राइट? सरकार में नहीं रही है, डायरेक्ट तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज क्या स्थिति है? क्या आरजेडी को कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने का कुछ फायदा होगा, या कि कांग्रेस कई जगहों पे उनको भी ले डूबेगी? ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, दूसरा आपका जो लास्ट में जो आप बोल रहे हैं कि उनको ले डूबेगी, कुछ सीटों पर यही नजर आ रहा है। फायदा की गुंजाइश तो मुझे बहुत कम दिख रही है, बहुत ही कम, क्योंकि ये 2020 से भी मुझे बहुत नीचे दिखे। हम्म, 2020 में फिर भी लोग काफी कांग्रेस का उस समय, लेकिन अब नाउमीदी वाले कगार पे हैं लोग कांग्रेस को लेके, कि हम्म, तेजस्वी में जो होप जगाया है, वो राहुल गांधी के तरफ से उस तरह का इमेज कुछ आया नहीं। हम्म, और दूसरी बात, तेजस्वी को एक बीच में डिप्टी सीएम रह के मौका भी मिला था कुछ करने का। अगर हम्म, उस समय उसने आरजेडी को लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर या कुछ नीतीश से कॉन्फ्रंट करके कुछ ऐसा किया होता जिससे लगता कि ही मीन्स दैट काइंड ऑफ रियली इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वो लीडर हम्म, के रूप में इमर्ज करा। ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी वेरी सैडली। राइट, राइट। हाँ, वो बहुत बड़ा मौका था, कुछ बनाया, वो जो जॉब का कार्ड वार्ड बांट करके लोगों को थोड़ी लगा लगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज ए बिग इशू। आपको पता है, बनिया कम्युनिटी के बीच में आज भी बीजेपी अब उतना पॉपुलर नहीं है जितना पहले था, खासकर जब से प्रशांत किशोर ने जायसवाल को इतना नंगा कर दिया, दोनों गाली दे दे के ऐसा खरीदा है, वो खरीदा है, तो उनको लगता है कि भाई ये इतना अटैक हुआ है। अब ये कम्युनिटी में इनका पहला जो होता है क्राइटेरिया वोट करने का, वो लॉ एंड ऑर्डर है। लोग बनियों की पार्टी बोलते हैं बीजेपी को, लेकिन वो नहीं समझते कि बनिए की पार्टी क्यों है। इनको लगता है कि इनके समय हमको सुरक्षा मिलेगी, बस। जैसे कि व्यापार। इनको और इनका ऐसा नहीं है, कोई कोई बीजेपी में कोई बनिया का बहुत बड़ा लीडर तो नेशनल लेवल पे पैदा नहीं हुआ। सुशील कुमार तो मोदी के बाद कहाँ कुछ रहे, कोई नहीं रहे। कहाँ कहाँ कुछ हुआ, मोदी एक आया तो ठीक है, लेकिन मोदी से जुड़ाव का कारण मैंने देखा है गुजरात में भी, वो बनिया बिगड़ी नहीं है, कास्ट के बेसिस पर उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है वहां, कि नहीं मोदी हम्म, बनिया कास्ट का है इसलिए हम दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, आज भी बड़ा तबका जो है बिहार में उसको मालूम है कि नीतीश है तो हम सेफ है, हमारे यहाँ चोरी डाका हो सकता है, ये किसी के साथ भी होता है, लेकिन दे विल ब्रॉट टू जस्टिस, दे हैव दिस फेथ, दे विल बी right. ब्रॉट टू जस्टिस, दे विल बी ब्रॉट टू कांग्रेस जस्टिस। ने, कांग्रेस, ये राहुल गांधी, जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जो सर का मामला उछाला, उसका क्या प्रभाव पड़ा?
नहीं, कोई प्रभाव नहीं है जी, नील, जीरो, नॉन एग्जिस्टेंट। ये तो आप बहुत ज्यादा डिस्कशन में आप ऐसे भी देखेंगे, जब चुनाव का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तो बहुत बड़ी चर्चा में लोग बताएंगे एकदम। दूसरी बात, वोट चोरी, कहीं कोई हाँ, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, कोर वोटर्स, वो मानते हैं वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है। बक्सा, मतलब मुझे याद है, मैं कहीं एक जगह रुका था चाय पीने के लिए, वहां बस, कोई ट्रक और बस कैरियर था, उसका ड्राइवर और खलासी नीचे बैठ के पिए। हमने ऐसे ही पूछ दिया उससे कि यार ठीक है, आप बताओ क्या क्या होने जा रहा है यहाँ कौन, जब जाति का वो भी यादव था, तो उसने बताया कि अगर बक्सा नहीं बदला गया तो तेजस्वी का 2/3 से आना तय है। हम्म अगर अगर वोटिंग मशीन ठीक रही तो आपको ये बोलने वाले अक्रॉस, गुजरात में आप मुस्लिम से बात कीजिए, पहला सेंटेंस वही बोलेगा कि अगर ये बेईमानी नहीं करें तो यहाँ कांग्रेस पक्का जीत जाएगी। तो ये आज की बात नहीं है, मैं आपको 2010 जिस समय गुजरात का 2007 का चुनाव बता रहा हूँ, उस समय भी उनको नहीं लगता था कि गड़बड़ करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो फिर तो फिर तो फिर बिहार में लेकिन आपको ऐसा माहौल नहीं लगा? नहीं, कहीं कहीं भी वोट चोरी या SIR वाला वो सब कहीं, वो एकदम कि हटा दिया और ये कर दिया, हमारा वोट कट गया, कोई डिस्कशन में ही नहीं था, डिस्कशन में ही नहीं था मुद्दा। वहां मुद्दा था बस जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था NDA के साथ, वो बीजेपी में पुअर लीडरशिप एंड ए वेरी गुड लीडरशिप इन JDU, विच एंड फॉर whom टाइम इज रनिंग आउट। that's a very good point. That's a very good point. हाँ I हाँ। mean, आप उनको लाइक करें या नहीं लाइक करें, एक नया यंग लीडरशिप उभर के आया है आरजेडी में, और एक चेहरा है आरजेडी में, लेकिन भाजपा में उस तरह का कोई चेहरा नहीं है। मतलब, नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल, बोरो करके भी लिया है चेहरा, वो भी नहीं है, उसमें भी कोई नहीं है। वो भी नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट, आई एग्री आई एग्री। तो तेजस्वी के लेवल का भी नेता नहीं है आपके पास। नहीं है। तो वही आपको बिल्कुल सही है। तो आपको लगा कि कभी जब आप गए लोगों से बातचीत कर रहे, तो लोगों ने रेखांकित किया कि भाजपा में ये नहीं है और ये होना चाहिए था, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगा? भाजपा ये होना चाहिए, सॉरी। मतलब कोई भाजपा के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है, इसलिए मैं उसको वोट नहीं दूंगा? नहीं, डायरेक्टली तो ये डिस्कशन में आपको नहीं बोलते हैं, ये तो एक तरह से इन्फ्लुएंसेज है दैट वी ड्रॉ। जैसे आपको मिलने वाले बहुत कम मिल जाएगा कि भाजपा में बहुत अच्छा नेता नहीं, ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन डिस्क्रेडिटेड, ये साफ एक तरह से फील होता है, ये आप वोटर के मुंह से नहीं सुनेंगे कि नहीं नहीं भाजपा में नेता कहाँ है, नहीं है, एक सुशील मोदी थे चले, उसके बाद कोई है नहीं। हाँ, पढ़े लिखे तबके में वो लोग आपको ऐसे एज सॉर्ट ऑफ ये कमी के तौर में गिनाएंगे, तो लेकिन ये अब भी वोटर के मुंह से, ये बहुत बड़ा आपने एक डिफरेंस है, ये एक्चुअली एक डिफरेंस है कि ये सुओ मोटो नहीं आता है कि नहीं 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 यहाँ पे भाजपा में नेता कहाँ है, ऐसा ऐसा क्या, ये एक ऐसा वैक्यूम है जो कि फील किया जा रहा है, मतलब वैसे लोग फैल, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। लीडरशिप इज नॉट, उनको भी पता है कि बीजेपी में जो भी कर रही है सेंट्रल लीडरशिप कर रही है, दे आर नॉट बॉदर्ड कि बीजेपी में अब स्टेट में लीडर नहीं है। वो चाहते हैं कि ठीक है मोदी साथ, जो इसके कोर वोटर्स हैं उनके लिए मोदी शाह काफी है, तो मतलब आप आप काम करते रहो ना। तो राइट, आपको राइट। लगता है कि वो जो दैट्स वाई मोदी इशू नहीं है, अगर जो ये इधर से नहीं इनका इमेज रहता, तोपा हुआ रहता, तो ये हम्म फील होता ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, ये और मुझे भरपाई ये भी कर देते लगता हैं है, मोदी साहब, बस यही राइट, मोदी और बात। शाह इसकी भरपाई कर देते हैं। तब मुझे ये भी मोदी लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जब योगी जी आए थे, जिस बार वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले कौन सा नेता था? योगी जी को तो मोदी शाह ने ही नहीं बैठाया ना। बिल्कुल। हाँ हाँ, योगी शाह ने ही बताया, तो विद द सपोर्ट ऑफ RSS स्टार्ट राइट, वहां से हुआ था, मोदी शाह ने हाँ बोला। राइट, राइट। तो लेकिन तो उस समय भी कोई कद्दावर नेता तो ऐसा नहीं था कि न ही कोई डिक्लेयर्ड नेता था कि यही बनेंगे सीएम। हाँ चुनाव के बिल्कुल। नहीं, पहले ऐसा कोई नहीं कोई था, ऐसा नहीं कोई था, नहीं नहीं था। था, नहीं था, राइट, तो बिल्कुल नहीं था, यूपी में भी नहीं था। तो आपको राइट। तो लगता ऐसा है लोगों को विश्वास होता है, मुझे लगता है कि नहीं भी हो तो मोदी जी बैठा देंगे किसी को। हाँ और हाँ, लोगों को असल में वो न पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी एंड शाह प्रेजेंस
पैन इंडिया पर वो स्टेट लीडरशिप को काफी आपका वो नॉन इशू हो जाता है। आप हरियाणा में देखिए, मध्य प्रदेश वाज वन स्टेट जहां पर वो इतने पॉपुलर थे सीएम जो थे। ये दैट वाज द शिवराज ओनली चौहान स्टेट हु जी। वाज गिविंग, यस, Yeah. शिवराज चौहान जी, ही वाज गिविंग सम मैच टू मोदी एंड शाह, जो अपने स्टेट में काम करके वो उधर से। योगी इज नाउ द सेकंड। लेकिन बाकी स्टेट्स में आपको लीडरशिप की जरूरत थी। उनको लगता है कि ठीक है वो कर रहा है ना ऊपर में, यहाँ कैसा भी गंदा भी रहेगा ये लोग कंट्रोल कर लेंगे। असल में दे हैव दिस ट्रस्ट इन मोदी एंड शाह that even the bad leadership is there in the state, they will control these bad leaders. तो उनको लगता है काम चल जाएगा, मुझे वो ठीक होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसका जो फायदा हुआ है लोगों को, है ना, जो विकास के संदर्भ में जो कुछ भी फायदा हुआ है, हो सकता है मतलब उतना फायदा नहीं हुआ जितनी अपेक्षा थी, मगर फिर भी उसका फायदा हुआ और उसके कारण उनका वोट टूटने से बच गया और उसके कारण उनका तीन वोट फैक्टर्स है ना, 3 फैक्टर्स जो कि बीजेपी में देखिए, इमीडिएट बेनिफिट जो है ना सबको पसंद होता है। आपको जो तुरंत आपको एकदम एकदम हैंड बाय हैंड मिल रहा है। अनाज 6,000 रुपया किसान को देना, और तीसरा ही 10,000 आपको महिलाओं को। महिलाओं को। ये 3 आयुष्मान चीजें ऐसी आयुष्मान भारत हैं। भी आयुष्मान भारत भी आयुष्मान भारत ये सब देखिए हेल्थ का मैटर, और ये ठीक है, ये तो एड ऑन्स हैं। लेकिन ये 3 चीजें जो मॉनेटरी टर्म्स में है, यहाँ पैसे हैं। अनाज का मिलना मतलब पैसे का मिलना एक ही है बात। पहले तो अनाज पैसा था भी नहीं, जिस समय अनाज बार्टर सिस्टम में लोग खरीदते थे अनाज से। तो आज भी अनाज जो है वो बहुत बड़ा एक मतलब एक कैश की तरह है कि भाई खाने पीने का इंतजाम हो गया ना, ठीक है। शाम में जो अगर 200 रुपया आया तो इधर उधर से कुछ खरीद के दारू वारू पी लिया, ऐसा हो गया। घर के खाने की चिंता अब नहीं रही, मतलब वो तो मिल ही जा रहा है। तो एक जो सबसे नीचे तबका भी जो है उसको एक सिक्योरिटी हो गई कि भाई हम भूखे नहीं मरेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज लाया। और मोदी का जो पैन इंडिया जो बेस बढ़ा है उसमें अनाज का कंट्रीब्यूशन ट्रिमेंडस है, ट्रिमेंडस है, इवन किसान वालों से भी ज्यादा। ये अनाज ऐसी चीज थी जो, क्योंकि वहां कनेक्ट नहीं था, बीजेपी वाज नेवर कनेक्टेड विद दैट लेयर ऑफ पॉपुलेशन, नेवर। ये फर्स्ट टाइम हुआ है अनाज को दे करके, जब इन्होंने दे स्ट्रक द कॉर्ड एट द राइट वे। और वो कोविड के लगता समय है से शुरू हुआ ना, कि पहले से भी था? कि ये तो कोविड के समय से शुरू हुआ ना? हाँ बिल्कुल, कोविड नहीं, पहले से नहीं था, पहले से नहीं था कोविड। हम्म। अब जो देखिए रिटेन करने का, मैं वही बता रहा हूँ। पहले तो एक ठीक है एंटी कांग्रेस वेव में आपने एक इलेक्शन निकाल लिया, जिस समय 14 में कहा था ये अनाज थोड़ी बट रहा था उस समय, तो वो राइट तो राइट। जेन्यून आपको। लेकिन टू होल्ड ऑन टू दैट पॉपुलैरिटी इज वेरी वेरी इज क्रेडिट मोर क्रेडिटेबल थिंग। तो उसको होल्ड करना पॉपुलैरिटी को, वो बहुत मुश्किल होता है। देखिए एक अपसर्ज में आप जीत गए, चाहे वो इंदिरा गांधी का डेथ हो, चाहे कुछ हो, कुछ ऐसा इमोशनल अपसर्ज आया, आपने सरकार बना ली। लेकिन उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। मैं बता रहा हूं कि बीजेपी जो बनाए रख पाया 20 साल 15 साल से, उसका कारण ये है। कोविड के समय जो इसने ये किया, ये अचानक स्ट्राइक किया, अरे वाह ये तो काफी क्लिक कर गया एक तरह। हालांकि उन्होंने किया नहीं होगा ऐसा सोच करके कि हाँ ठीक है, उन्होंने सोचा होगा ठीक है बांट दो यार इतना इतना इतना। लेकिन दिस हैज वर्कड लाइक एनीथिंग। इट हैज डन वंडर्स फॉर बीजेपी। और इसको आगे चल। उसका प्रभाव जाति के पार है, मतलब इसने हाँ जाति और हाँ, समुदाय के क्रॉस पार है। समुदाय के पार है। समुदाय के पार है। ये आपको मुसलमान में भी मिल जाएंगे। देखिए जिस दिन वो लेकर के आता होगा, उस दिन तो उसको 1 मिनट सेकंड के लिए लगता होगा ना कि भाई हमको कौन दे रहा। ठीक है वो वोटर आरजेडी को आज भी करेगा, ठीक है अलग। लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसकी विनेबिलिटी आपके तरफ बढ़ गई। अब पहले से, पहले खींचना असंभव था, अब आप खींच सकते हो। वो लूज एंड पे खड़ा है। अब आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो हो सकता है वो आपको आकर के वोट करना शुरू कर दे। ये ऐसे एंड पे ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जो आरजेडी के फ्रेंच सीट पे बैठे हुए हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। आप मुसलमानों से भी आप बात करोगे तो नाउ दे स्पीक ऑफ मोदी इन ए सॉफ्टर टोन देन दे यूज्ड टू, मतलब इन डेज ऑफ बिफोर 2014। उससे उससे बहुत ज्यादा सॉफ्ट टोन में अब बात करते हैं। भाई नहीं है, कर रहा है, हमको भी साथ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये करना चाहिए, देश के डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो एकदम बहुत सारे जो मुस्लिम के ओपिनियन लीडर्स हैं, आप उनका व्यू देखिए। वो चाहते हैं, वो कौन था यहाँ पर जो कांग्रेस के काफी नजदीक था, पत्रकार था, शाहिद शाहिद शाहीन, चांदनी चौक वाला,
आप देखिए वो बोलता है कि मुसलमान ही गलती कर रहे हैं। आप जो अगर मान लीजिए ये सरकार बनी है और बीजेपी नहीं बनाई है, तो इनको इनको साथ आकर के कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हो इनको इनके खिलाफत करके। ऐसे मुस्लिम में पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिनको लगता है कि भाई मुस्लिम का नुकसान हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग विद द बीजेपी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, वो एक अपना बात और है, नुकसान कर रहे जैसे कि प्रशांत किशोर ने बड़े उद्योग की बात उठाई, पलायन की बात उठाई। क्या इसके लिए आपको कुछ तबके में भाजपा के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी दिखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पलायन का मुद्दा, मैंने जो स्टडी किया, लोगों को बैठा करके, कुछ लोग जो आ करके वहां दूर से काम करते हैं, बाहर काम करते हैं और आकर के कुछ समय बिताते हैं, फिर चले जाते हैं। तो सीजनल बेसिस पे भी बहुत लोग आते हैं, खेती के समय आ जाते हैं, फिर कहीं वहां जा करके अपना काम पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों से पलायन किसके लिए, कौन पलायन कर रहे हैं वहां से? तो आप वहां जाके यूएसए में, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, ये पलायन, ये भी एक तरह से पलायन, मैं माइग्रेटेड, लेकिन हमें क्या इससे फर्क पड़ता है? ये पलायन की कहानी स्टोरी से हम लोग बिल्कुल अनकनेक्टेड है। इससे पलायन से किसको फर्क पड़ रहा है? ये उस तबके को एड्रेस कर रहा है कि जो कि वहां 10-15 हजार रुपए के लिए बाहर रह रहा है। अरे 15 हजार के लिए जो तुम काम उसको ऑफर करोगे बिहार में करने के लिए, वो बिहार में करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, वहां नहीं दिखना चाहता। अच्छा वो वो दिखना नहीं वो चाहता। वो वो मुंबई में टैक्सी चला लेगा, पटना में नहीं चलाएगा। वो रिक्शा खींच लेगा मुंबई में जाकर के, लेकिन पटना में नहीं खींचेगा। तो आप जो मिनियल जॉब उसको ऑफर करोगे, वहां सब्जी बेचेगा नहीं किनारे के रोड के पास जाकर के, लेकिन वही फॉरवर्ड कास्ट भी मुंबई में जाके सब्जी का ठेला लगा लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे। तो आपको लगता है तो कि उनको ये वो अपील ही नहीं मतलब किया। ये उन पलायन को मतलब करेगा तो क्या करेगा? आप हमको बोलो कि हम 10 हजार 15 हजार की जॉब दे देंगे आपको यहाँ पे, उसे वो क्या करेगा 15 हजार का लेके, बताओ? और वहां वो काम करेगा नहीं। ऐसे 15 हजार में बैठा के टेबल कुर्सी तो नहीं दोगे उसको कि हाँ आपको दिन भर बैठना है, नोट करना है कितने आदमी आए कितने आदमी गए। ये जॉब तो नहीं दोगे आपको 15 हजार। उससे तो, तो तो, कुछ ऐसा ही काम कराओगे। तो चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनाव की पृष्ठभूमि में आ, वोट पर इसका असर नहीं पड़ा इन मुद्दों का। हाँ। वोट पर हाँ इसका नहीं असर पड़ा, नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं। पलायन का मुद्दा देखिए पलायन वहाँ का या बड़े रोजगार का, बड़े बड़े रोजगार उद्योग का, का। दोनों दोनों जो है, मुझे देखिए अगर कुछ असर किया होगा तो स्टूडेंट की कम्युनिटी में जो पेपर का लीक होना और शिक्षा व्यवस्था, ये भीतर ये अंडर करेंट है। ये लोग ये डिससेटिस्फैक्शन, रोजगार देखिए ये पुरानी चीज है। महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रॉमिस करे और आ जाए सरकार में, लोगों को भी पता है कि क्या कर पाएगा। रोजगार कितना पैदा हो सकता है लोगों को भी मालूम है कि कितना पैदा कर सकता है। ये आते ही थोड़ी टाटा बिरला को वहां ले जाके अंबानी और अदानी आ जाएंगे जो इंडस्ट्री लगाएंगे और सबको रोजगार मिल जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट। तो आप देखिए इस किसके लिए मुद्दा है फिर? जब आप कर ही नहीं सकते हो तो ये कैसे बनेगा मुद्दा? उसको दूसरा दिखना भी चाहिए ना, फिजिबिलिटी दिखनी चाहिए। हाँ अरे ये कर दे लगता है, ये कर ये दीजिए। बल्कि मोदी कुछ बोले तो ये कर भी देगा। मान लीजिए मोदी अगर जाके के ये रोजगार प्रॉमिस कर दे तो उसकी क्रेडिबिलिटी है। बोला कि मैं पीछे 10 इंडस्ट्री लगा दूंगा अगले साल यहाँ पे, लोग मान जाएंगे। उसकी है औकात तो बोले बहुत अच्छा, अवतांश भाई, ये बहुत अच्छी लेकिन बात हो गई प्रशांत ना। किशोर अगर हम्म बोलेगा मैं यहाँ 10 इंडस्ट्री लगाऊंगा तो कौन मानेगा बताओ? हाँ, सही बात है। ये बात, यही बात मुख्य हो गई। ये बहुत कहाँ से बड़ी रोजगार बात है। भाई? ये बहुत आप बड़ी बात। ठीक है, आपने बताया रोजगार नहीं है, मैं भी मान लिया रोजगार नहीं। आप दोगे कहां से? देगा भी तो वही जो बैठा हुआ है। ये तो कुल मिला जुला के लगता है कि ये जो डबल इंजन सरकार का इन लोगों ने चलाया है, जो हाँ वो काफी सब लोगों को कारगर है। समझ में आ रहा हाँ, है कि डबल बिल्कुल इंजन की बिल्कुल सही, सरकार का, बिल्कुल बिल्कुल खास सही तौर से बोल, अगर बिल्कुल केंद्र इतना मजबूत हो और मोदी जैसा नेता हो तो डबल इंजन की सरकार में बहुत फायदा है। अब बहुत अब फायदा है। लोग एडवांटेजेस को देख रहे हैं, मतलब इसको समझ रहे हैं, इसके एडवांटेजेस को, कि भाई हम्म। इसके नुकसान है फायदे बहुत है। भाई कि अब आप कहीं और कहीं नहीं जाना है, उत्तर प्रदेश ही जाके देख लीजिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश ही जाके, नहीं है बिहार भी इसका सुधार। आप अगर एक को भी हटा दीजिए, जो आप देखे हैं डेवलपमेंट बिहार में ही पॉसिबल था अगर पैसा नहीं आता सेंटर से। तो ये नहीं। नीतीश कुमार जो कर पाए हैं कहां से कर पाए हैं? ये पूरा पैसा यहाँ से पंप, आप देखिए ना केसी त्यागी को जाके यूट्यूब पे देखिए, कितना प्रेज किया कि मैं सलाम करता हूँ सरकार को, जेडीयू का वो
स्पोक्स पर्सन है, बोला कि सरकार को सलाम करता हूं कि इन्होंने इतनी आसानी से पैसा पंप किया बिहार में, और जो आप देख रहे हो इसमें सेंटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जेडीयू का लीडर अगर ऐसा बोल रहा हो, सोचिए, हाँ, तो मतलब संभव ही ये नहीं था। ये तो मोदी जी की अगर 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 ये इसके जगह पर कोई और सरकार, ये डबल इंजन नहीं होता, मोदी इनको पैसे की तरफ भूखा मार देते। तब मोदी जी की केंद्र सरकार की नीति का फायदा भाजपा को हुआ है चुनाव में। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बोल के लोगों ने समझा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ये लोगों ने नीतीश जी का तो बिहार की औकात नहीं है ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की, बिल्कुल नहीं है। तो इनको पता है। अब नीतीश जी भले बोलते हैं कि हमारा हक है, हमारा ये है, ठीक है, बोलने में तो उनका, लेकिन वो भी भीतर से समझते हैं। और वो बात केसी त्यागी के मुंह से निकल गई कि सलाम है इस सरकार को। मैं तो चौंक गया इनफैक्ट पढ़ के कि जो जिसने इतनी ये से और इतना टाइमली पैसा पंप किया बिहार में, जो आप देख रहे हो, इसमें केंद्र का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो तो ये पता चला कि ठीक है। बहुत अच्छी बातचीत रही है। और हम्म लेकिन जमीनी चुनाव से आप जुड़े हुए हैं, तो एक प्रश्न तो उचित बनता है यहाँ पर कि आपके दृष्टिकोण में एनडीए गठबंधन को कितना सीट मिलेगा, राजद को कितना मिलेगा, प्रशांत किशोर जी की को कितना मिलेगा? सीट्स में कन्वर्ट करना तो थोड़ा मुझे डाइसी लगता है। ऑफ कोर्स मुझे अगर कोई बोले चुनने के लिए एडवांटेज एनडीए, एडवांटेज महागठबंधन, एडवांटेज एनडीए, ऑफ कोर्स एनी डे। और इट शुड बी ए बिग विन। अगर प्रशांत किशोर नहीं रहता तो मैं आपको क्या बताऊं, कुछ फिगर ऐसा बोलता जो आप शॉक्ड हो जाते। लेकिन प्रशांत किशोर, अब जो स्मॉल मार्जिन से वोट्स आदमी हारते हैं जीतते हैं, वहां असर कर सकता है। 2000, 15,000, 1500, 2000, 3000, 2500, 2200, 700, 800, ऐसे सीट्स लोग हारते जीतते हैं। अब यहाँ पर कोई दूसरा 2000 लेके जा रहा है तो इसको थोड़ा सा ये, अदरवाइज इट वाज ए मैसिव वेव इन फेवर ऑफ एनडीए माइनस प्रशांत किशोर। अब ये कितना डैमेज करता है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी अगर आप बोलिएगा तो मतलब एक क्रूड एस्टिमेट में 145-50 के क्रॉस कर जाए तो आई सी ए बिग विन। मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होगा ये कितना 200 भी ले आएगा तो मुझे आई वोंट बी शॉक्ड कि अरे इतना आ गया। नो, इट इज लाइक दैट। हम्म। एक और आखिरी प्रश्न लेकिन मैंने मेरी राइडर तरफ। लगाया 2-3, राइडर वही है तेजस्वी का, वो जो 2-3 चीजें हैं तेजस्वी के फेवर में, वो उसके हाँ, लिए कितना काम करती हैं। वैसे जमीनी स्तर पे बहुत साइलेंट था, दिखा नहीं। उसको कैच करना मुश्किल है कि हाँ वो असली, वो आई डिड नॉट फाइंड एनी इको ऑफ दैट। हम्म। लेकिन अब बाकी एनडीए का साफ दिख रहा था, लोग बोल रहे थे, वोकल थे। तो एक ये एक एक प्रश्न मेरी तरफ से ये रहेगा, जैसे जैसे जिसको लोग बोलते हैं ना कॉमन विजडम बोलते हैं, जो लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और खासतौर से चुनावों का एनालिसिस करते हैं, सेफोलॉजिस्ट हुए और आप जैसे लोग हुए, वो अक्सर ये कहते हैं कि आ, जो आ, ज- बहुत बड़ी तादाद में अगर लोग आते हैं और वोट करते हैं, तो उससे अंदाजा लगता है, जनरली उसका ट्रेंड होता है कि वो एंटी इनकम्पेंसी के लिए होता है वो वोट, जनरली। आपको क्या लगता है, इस बार तो बहुत वोट पड़ा? नहीं, ये तो मतलब टर्न आउट से रिलेशन इलेक्शन के आउटकम का बहुत पहले से टूट गया है। इनफैक्ट 15-20 साल से, पर्टिकुलरली इन गुजरात में, कुछ एमपी में भी, जहां वोटर हम्म टर्नआउट पहले से भी ज्यादा हुआ, बट इट वेंट इन फेवर ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि नहीं, यही कहानी इस बार भी है। टर्न आउट से अब आज के समय में रीड करना थोड़ा मुश्किल है। होता हम्म क्या है, मैं जो एक बेसिक्स है इसमें जो मैंने पकड़ रखा है कि जो कमिटेड वोटर्स हैं, जो हम्म वो रीजनल पार्टीज के वोटर्स कमिटेड वोटर्स हैं। अब थोड़े बीजेपी के भी हो गए हैं वैसे, जो जिनका फिक्स है उतने परसेंट पे वो हमेशा होल्ड करेंगे। जैसे मायावती का था एक समय में, अब उनके पास नहीं है। तो उसी तरह से आरजेडी या इधर सपा, इन लोगों के कमिटेड वोटर हैं, तो वो 25-30% पे दे कीप हॉवरिंग अराउंड दैट। वो आपको हम्म हमेशा दिखेगा। खराब भी करेंगे तो 24 पे या 22 पे आ जाएंगे, अच्छा करेंगे तो 33, 34, 30 पे चले जाएंगे। तो वो जो है वो उनका फिक्स्ड है। होता क्या है, मैं यही समझता हूँ कि जब टर्न आउट बढ़ता है तो इट इज द अदर सेगमेंट जो दैट कम्स आउट टू वोट इन मोर नंबर्स।
नॉट कमिटेड वोटर्स, बिकॉज इनका फिक्स्ड है, ये उसी कमिटमेंट के साथ वोट करते हैं जो पहले करते थे। अब 2015 में मुस्लिम का कमिटमेंट अभी से ज्यादा हो जाएगा कि वो उतना ही रहेगा, 15 में हो 10 में हो, वो पूरा दे कम आउट इन दैट नंबर ऑलवेज ऑलमोस्ट इन द सेम प्रोपोर्शन। उनके लिए नहीं होता है कि इस बार ज्यादा निकले इस बार कम निकले, थोड़ा बहुत का मार्जिन हो सकता है, मे बी 1-2%, आधा 1%, वो कभी कभी वही डिसाइसिव हो जाता है, जैसे पिछली बार हो गया। तो जहाँ AMIM ओवैसी की पार्टी ने इनका सत्यानाश कर दिया। तो अब इस तरह का जो होता है, लेकिन जनरली अब मुझे लगता है कि अब जो ट्रेंड आया है, द हायर द टर्नआउट इज द बेटर इट इज फॉर NDA, मेरा ये मानना है। ओह, अच्छा। तो ये तो मतलब बड़ा अच्छा आकलन है या अवलोकन है कि मतलब नहीं, अच्छा खराब ये 14 तारीख को पता चलेगा। हाँ, मतलब नहीं अच्छा 14 इस नवंबर संदर्भ को में पता चलेगा रिजल्ट मिल से कि जो ऑब्जर्वेशंस थे वो एक्चुअली कुछ नहीं, अंडर करेंट तो नहीं थे जो अच्छा प्ले कर गए। अच्छा अच्छा कहने का मतलब कि सूक्ष्म अवलोकन है। मैं इस पार्टी के दृष्टिकोण से मैं नहीं कर रहा। हाँ, नहीं है, मुझको पार्टी के आउटकम से नहीं जुड़े, लेकिन ये आउटकम जो भी हो ये है, ये चीजें अगर ऐसा होता है तो जनरली संभावना इसी की है कहीं ना कहीं। और ओवरऑल अगर बहुत सारे एग्जिट पोल और ये भी आते हैं एक फेवर में, वो भी आज अमूमन देखा गया है, अगर आधा आधा रहे तो आदमी मान ले, लेकिन अगर 8 में से 9 बोल रहा है, 7 बोल रहा है, या 10 में से 9 बोल रहा है, तो वही होता है जनरली। अभी तक तो ऐसा ही रहा है कि सबके सब गलत नहीं होते रहे। तो एक वो भी इंडिकेशन है। मैं तो इसे सितंबर अक्टूबर में किया था, तभी आके बोला था कि इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन एंड होपफुली बीजेपी शुड विन इन ए हैंडसम वे। तो वो एक्चुअली बाद में जो लोगों ने पोल करना शुरू किया ही किया, मेरा क्वालिटेटिव असेसमेंट पर ही रिलायंस था कि मैंने जो चीज ओवरऑल देखा वो पार्टी को कम्युनिकेट किया था। अच्छा, एक चीज कि ओवैसी की क्या भूमिका है इस चुनाव में बिहार में? ओवैसी की सीमांचल में कुछ उनका प्रभाव है क्या? देखिए, अब इस बार वो प्रभाव नहीं जो पहले था। अच्छा 2020, हाँ, इस बार वो प्रभाव नहीं है। शायद मुस्लिम्स ने रियलाइज कर लिया दैट वाज ए बिग मिस्टेक, एंड जब रिजल्ट आया तो दे मस्ट बी किकिंग देमसेल्व्स कि साला मैं क्या कर बैठा। अगर उस समय उनको पता होता कि उनको लगा कि भाई आरजेडी इतने सालों से नहीं हरा रहा है, इस बार शायद वो ऐसी को काम करते, तो पता नहीं किस बेवकूफी में करें, दैट वाज ए बैड ये। तो बाद में वो बहुत रियलाइज किए। इस बार मुझे लगता है ओवैसी विल, आई डू नॉट सी कि 3-4% भी आ जाए तो गनीमत है उनका वोट शेयर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रही है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अवतांश जी, कुछ और प्रश्न नहीं है नहीं नहीं, आपकी तिजोरी में? काफी विस्तार से हर विषय पर चर्चा हुई। और फिर बात करते हैं चुनाव के दिन, न चुनाव के दिन ही, मतलब परिणाम के दिन, अगर संभव हुआ तो। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, 13 नवंबर को समय हुआ था, ठीक है, अच्छा। ठीक है, बहुत उस बहुत दिन धन्यवाद बहुत आप बहुत दोनों धन्यवाद, लोगों को। नमस्कार, शुभ रात्रि हमारे तरफ से। ओके, हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ शुभ रात्रि रात्रि। आप, हाँ, शुभ यहाँ रात्रि तो आपको भी। भी अवतांश जी। हाँ, और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत बाय अच्छा बाय लगा, बहुत बाय समों से बातचीत करके। बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।